एक बार फिर से छा रहा है महाभारत का खलनायक। स्टार प्लस पर एक बार फिर से महाभारत को लोग देख रहे हैं, लेकिन इन सब में खास है शकुनी मामा का किरदार। और इस किरदार को निभाया था अभिनेता प्रणीत भट्ट ने। क्या थे पर्दे के पीछे के वो लम्हे जिसने इस किरदार को इतना मजेदार बनाया? क्या थी इस नेगेटिव किरदार की गूढ़ता? भाई ये सब आज प्रणीत हमें बता रहे हैं। ढेर सारे मजेदार किस्से जिसकी शुरुआत उन्होंने शकुनी के इस डायलॉग से की। कोरोना बाहर घूम रहा है, लेकिन मैं घर पे हूँ। मैं घर पे हूँ तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता है। तुम भी घर पे रहो और कोरोना से बच के रहो, लॉकडाउन में रहो, महाभारत। मैं डर गई एंड साथ ही डू यू रिमेम्बर, क्योंकि हर एक किरदार का एक म्यूजिक या एक गाना रहा है पूरे महाभारत। हर एक किरदार का एक गाना और एक म्यूजिक बैकग्राउंड में हमेशा चला है। करेक्ट। सो शकुनी मामा का वो कौन सी धुन और वो याद है आपको? कैन यू डू दैट? यस, युक्ति कपट छल, युक्ति कपट छल, युक्ति कपट छल, ये चलता रहता है। म्यूजिक में भी बहुत ध्यान दिया गया। करेक्ट। युक्ति कपट, प्लानिंग, कपट मींस कपट, छल मींस छल, कपट छल, युक्ति कपट छल, ये चलता रहता है। वैसे महाभारत का जो टाइटल तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 2 लाइन सुनाता हूँ। भक्ति है, शक्ति है, जीवन की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण ज्ञान है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों की महिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है, महाभारत। थैंक यू सो मच। आज तक वैसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता था जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो सुनते हैं प्रणीत से महाभारत बनने की कहानी। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, ये आजकल बहुत चल रहा है। एंड इसमें महाभारत का सार है। और एक और मेरा फेवरेट डायलॉग है। ऐसे तो मेरे जितने भी डायलॉग्स मिहिर जी ने लिखे, सिद्धार्थ जी ने लिखे, दे आर ऑल माय फेवरेट डायलॉग्स। और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ बहुत अधर्म किया जा सकता है, क्योंकि वो धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ते और हम उनके साथ अधर्म के अधर्म किए जाएंगे। बात ये थी कि हम लोग बांजा नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि बांजा शब्द जो है वो उर्दू है, वो हिंदी नहीं है। ओके। और जो राइटिंग टीम थी, दे वांटेड टू गो सो परफेक्ट विद द स्टोरी लाइन, और वो लोग कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि पुत्र बोलना है, और पुत्र बोलते हैं। जो बांजा होता है वो पुत्री होता है, हिंदी में पुत्री ही बोलते हैं। तो और मामा जो है वो 2 बार माँ है, वो डबल माँ है। ठीक है, मामा शब्द है। तो मैंने कहा सर इतनी मोहब्बत है इसको दुर्योधन से, तो ये तो बच्चे की तरह मोहब्बत करे, तो मैं मेरे बच्चे बोल दूंगा। तो सिद्धार्थ जी लाइक इट, ही सेड अरे वेरी गुड, से मेरे बच्चों। लेकिन अगर आप आज भी स्वास्तिक जाएंगे, स्क्रिप्ट रखी हुई है वहां पर, आप पढ़ेंगे स्क्रिप्ट और आप सिद्धार्थ जी से पूछेंगे तो हर जगह स्क्रिप्ट पे पुत्र लिखा गया, लेकिन पूरी महाभारत में मैंने मेरे बच्चों या मेरे बच्चे यही बोला। So that's your initiative, that's your क्या बोलते हैं, इजाद किया हुआ डायलॉग। नहीं, इजाद तो नहीं, क्योंकि एक्टर का काम होता है, इसको मुझे उस किरदार को इम्प्रोवाइज किया हुआ कह सकते हैं। तो that was my input, but मैं इसका श्रेय जो हूँ, मेरे को फ्रीडम दी गई। जब सिद्धार्थ जी ने देखा मैं जी रहा हूँ, हर किसी को फ्रीडम दी गई, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो किरदार जी रहा था। तो हर कोई व्यक्ति जो आइडियाज के साथ सिद्धार्थ जी के पास जाता था अप्रूवल के लिए, वो फ्रीडम उन्हें दी जाती थी कि हाँ आप कर सकते हैं। वो चेक करते थे, ही वाज लाइक प्रिंसिपल, ये कर सकते हैं या ये। स्कूल के बच्चों को क्या क्या अलाउड है वो डिसाइड करेंगे। हाँ, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। एक्चुअली शूटिंग में बस 2 महीने रह गए थे। वी वर गोइंग ऑन द फ्लोर 2 महीने में।
लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रायल शूट कर रहे थे, मॉक शूट कर रहे थे। तो एक सीन है जो मैं अपनी मेरे बहन के साथ जो अन्याय हो रहा था उस पर रिलेटेड एक सीन है जो मैं अपने फादर को बोल रहा हूँ कि यार दिस इज नॉट राइट। मेरी सिस्टर की शादी आप एक अंधे व्यक्ति से कैसे करा सकते हो यार, जिसको हमने इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, उस बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। तो वो सीन उसकी ट्रायल शूट की थी हमने और हम लोग बैठकर देख रहे थे। तो एवरीबॉडी वाज सिटिंग एंड वाचिंग द सीन। तो सब क्रिएटिव टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी, चैनल की भी टीम थी। तो जब वो सीन चल रहा था तो एवरीबॉडी हैड टीयर्स इन देयर आईज, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी। तो मैं देख रहा था, सिद्धार्थ जी भी देख रहे थे। जब सीन खत्म हुआ तो एवरीबॉडी प्रेज्ड मी एंड सिद्धार्थ जी एंड वी वर लाइक वेरी गुड, थैंक यू। तो सिद्धार्थ जी तू रुक, तो मैं रुका, वो लोग चले गए। तो बोला तेरे को कैसा लगा सीन? मैंने कहा सर मैं और बेटर कर सकता हूँ, हर एक्टर को लगता है कि वो और बेटर कर सकता है, लेकिन जो रिएक्शन है सर आई थिंक 90% तो मिल गया, पीपल आर हैप्पी। तो ही सेड दिस सीन इज नॉट राइट। मैंने कहा क्यों सर, रिएक्शन तो अच्छी है। बोले अगर मामा शकुनी के लिए जनता रोएगी तो क्या पांडवों को गाली देगी? तूने कहानी ही गलत समझ ली। मेरे को झटका लग गया। मैंने कहा लेकिन सर सीन तो हीरोइज्म वाला है, वो तो बहन के लिए ही बात कर रहा है। बोला सीन हीरोइज्म वाला है लेकिन शकुनी हीरो नहीं है। तो मैंने कहा सर थोड़ा सिंपल उसमें मेरे को समझाइए। तो बोला तूने शोले देखी है? मैंने कहा हाँ सर शोले देखी है। बोला ये समझ ले कि अमिताभ बच्चन की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ, गब्बर सिंह की बहन के साथ अन्याय हुआ। अब सोच गब्बर कितनी तबाही मचाई। तो मेरे बात समझ में आ गई, ओह माय गॉड। तो बोला मेरे को गब्बर चाहिए, मेरे को हीरो नहीं चाहिए, शकुनी हीरो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ सर शकुनी तो जोकर है, उसकी इक्वेशन हर किसी के साथ अलग है। बोला लेकिन जो इनकी है वो चाहिए, मेरे को इनकी आंखों में डर चाहिए, रोना नहीं, इनकी आंखों में डर चाहिए मेरे को ऑडियंस की कि अब इसकी बहन के साथ अन्याय हुआ तो ये कितनी तबाही मचा देगी। वो बंदा वो शकुनी महाभारत वासा वो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं रीवर्क करता हूँ। एंड देन दिस यू नो आई वाज रीवर्किंग द कैरेक्टर, और तब मैं शीशे के सामने था, मैं ढूंढ रहा था कि यार ये गब्बर चाहिए मेरे को, गब्बर कहाँ से लाऊं, मैं कैसे इसको गब्बर बनाऊं। तो मैंने आंख बंद करके डायलॉग बोल दिया, तो मेरे को खुद डर गया। मैंने कहा माय गॉड दिस इज क्या किया आपने? मैं रीवर्क कर रहा था सीन और शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहा था। मैं बेसिकली शकुनी को एक नॉच ऊपर ले जाना चाहता था ताकि लोगों को टेरर आ जाए। डर कैसे दिस गाय इज अ डेविल, इसकी बहन के साथ क्रिएट किया इन लोगों ने प्रॉब्लम, तो ये तो छोड़ेगा नहीं। करेक्ट। तो मैंने ऐसे, हम लोग बचपन से मैं और मेरी बहन एक दूसरे को ऐसे टीज करते हैं, अरे क्या कर रहा है, तो आंख बंद करते हैं ना तो मैंने ऐसे आंख बंद बोल दिया। मैं खुद डर गया, माय गॉड ये जोकर है, ये टेरर लग सकता है। तो अगले दिन मैं गया, मैंने बोला सर ऐसे डायलॉग बोलूं तो क्या लगेगा? बोला यस दिस इज गब्बर। और जब हमने वापस वो सीन ट्रायल किया, रीशूट किया, तो इस बार वही जनता बैठी हुई थी और उनके आंखों में डर था। माय गॉड, इस बार वो रो नहीं रहे थे, इस बार वो डर रहे थे। करेक्ट गया यार, तो कुछ अलग। मैंने कहा थैंक यू सिद्धार्थ जी, इन्होंने आइडिया दिया, इनका विजन इतना क्लियर है। ये तो आंख बंद करके बोलने का है इसको। बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। क्लियर। सो ये जो एक आंख बंद करके आपकी डायलॉग्स डिलीवरी एंड ऑल,
सो आपकी आंख में आप चिपकाते थे या हाउ यू यूज्ड टू कीप, बिकॉज आप अगर बहुत देर तक आंख बंद रखोगे तो ऐसे हो जाएगी। नहीं नहीं, प्रैक्टिस किया ये मेरे बच्चे, और प्रैक्टिस किया फॉर द कैरेक्टर। और ऐसे रियल कैसे लगेगा चिपका के, कब चिपकाएंगे कब निकालेंगे, तो प्रैक्टिस किया है। करेक्ट, आई वर्कड ऑन इट। वाह, और इतनी गहराई से इस पे काम किया। मैंने ये भी सोचा कि अब अगर इसको आंख बंद करना तो एक बात है, वो तो कर दिया, कैरेक्टर तो आ गया, डेविल भी लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कैरिकेचर्स नहीं होना चाहिए, ये अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। जनता कि अब आंख बंद करेगा, अब आंख बंद करेगा, उस जगह बंद नहीं करना है। जहां पे जनता आइडिया भी नहीं हो उस जगह पे आंख बंद हो, और किस जगह पे खुल जाए वो अनप्रेडिक्टेबल किया जाए तो जनता को एंटरटेनमेंट मिलेगी। ये रिसर्च करते थे कि कब आंख बंद करेगा, कौन से शब्द पे बंद करेगा और कौन से शब्द पे खोलेगा, उस पे रिसर्च करते थे। एंड इट बिकेम अनप्रेडिक्टेबल। तो आप देखोगे तो हर सीन में एक अलग मुद्दे पे, अलग चीज पे आंख बंद करता था मामा स्वप्नी। और मेरे जितने भी कलीग्स है वो, मैंने कहा प्रेडिक्ट करो आप कहाँ आंख बंद करेगा, नहीं कर पाते थे हम लोग हर इसमें, क्योंकि इसके पीछे पूरा रिसर्च, डायरेक्टर के साथ बैठते थे हम और क्रिएटिव्स के साथ बैठते थे, तो डिस्कशन होता था और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते थे। तो मैंने इसको माइथोलॉजी कहना बंद कर दिया। ये हमारी हिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वेस्टर्न सभ्यता से इतने प्रेरित हो गए और हम अपनी हिस्ट्री भूल गए। तो ऐसे हैं महाभारत के शकुनी मामा। मैक्सिमम शूटिंग किया, वहां पे सेट्स लगाए हुए थे, और उमरगांव से आउटस्कर्ट गुजरात में हमने बहुत शूटिंग किया है, बहुत सारी लोकेशन पे। हम लोग राजस्थान में भी शूटिंग किया है, अमलनेर किया है, जयपुर में शूटिंग किया है, पैलेस में एक्चुअल, और बहुत सारी जगहों पे ऑफ स्क्रीन वो लोग मेरे मजे लेते थे। एक्चुअली द रेलिंग गिव अवे, तो वो को था कि मामा उस तरफ चला जाएगा, यू नो वो बहुत, हमारे सेट्स बहुत मजबूत होते थे, बट उस वक्त मेरा वजन भी ज्यादा था। मैं एक्चुअली सीन जब करते थे हम, तो इन द सीन रियल करते थे हम, मैं वो जी रहा था। तो वो भगवान कृष्ण ऐसे इशारा करते कि आ जाओ, तो आई एम लाइक ओह ही इज कॉलिंग, तो मैं सामने की ओर भूल गया कि सामने रेलिंग है। रेलिंग से टकराया मैं नीचे, एवरीबडी इज शॉक, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं सका, और मेरा वो कॉस्ट्यूम वो मेरे लपेटा था, सीधे नाक के बल नीचे गिर गया। दुशासन दे आर लाइक माय गॉड वेयर इज मामा, एवरीबडी गॉट वेरी स्कैर्ड, द टीम गॉट वेरी स्कैर्ड, और बट आई वाज फाइन। मैंने कहा अरे मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। एंड देन दे स्टार्टेड लाफिंग और अर्पित रिकॉर्डेड द वीडियो। हमारी ऑफ स्क्रीन जो केमिस्ट्री है, एक्चुअली हम लोग उमरगांव में शूट कर रहे थे, तो हॉस्टल लाइफ जैसे थी वैसा ही था, और मैंने आपको बताया फैमिली की तरह पहले से ही तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है एक्टिंग का वर्ल्ड कप खेलने आया है, यू नो। इतने लोगों ने हमें चैलेंज दे दिया है, यू नो, तो वो एक टीम वर्क था, एक सपोर्ट था एक दूसरे के लिए। तो everybody was taking care of everybody was supporting everyone, everybody was giving their ideas, ऐसा करो। तो और ऑफ स्क्रीन जो माहौल था वो हॉस्टल लाइफ था, और ऐसा लग रहा था कि हम महाभारत शूट करने के लिए गए हैं, एंड फैमिली माहौल था। आज तक मेरे को याद है, और मुझे लगता है कि जिंदगी भर याद रहेगा। सीरियल भले ही 4 साल पुराना हो, लेकिन इसका अंदाज आज भी रेलेवेंट है, और इसीलिए लोग देख रहे हैं। और प्रणीत के लिए भी ये उनके करियर का सबसे यादगार किरदार है। ये पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए, जो बाहर, और कोरोना वॉरियर्स का सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे लिए जोखिम उठा के बाहर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये विपदा जो है वो खत्म हो जाएगी, दवाइयाँ आ जाएगी। जैसे हर समय बीत जाता है, ये विपत्ति का समय भी बीत जाएगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, बी इन लॉकडाउन, एंजॉय, वॉच।